अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रिदा अहमद है और वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर रिदा अहमद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कार्टिजन टैबलेट के हवाले से। कार्टिजन टैबलेट होता क्या है, इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपसे इसमें डिस्कस करूँगी। कार्टिजन टैबलेट जो है वो एज अ डाइटरी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो बनाया गया है वो एक ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट सोडियम से इसे बनाया गया है। कार्टिजन टैबलेट एंटी ऑस्टियोपोरोटिक है, यानी कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द शदीद किस्म का या फिर इंजरी अगर हो गई है तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। वो ख़वातीन भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं जिनके जो है वो जोड़ों में दर्द रहता है पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स की वजह से। कार्टिजन टैबलेट आपके कार्टिलेज को बनाने में और इसे हेल्थी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कार्टिलेज होता क्या है, ये आपके जो है ना पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यानी कि ये आपके जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, चाहे वो घुटने के जॉइंट्स हों या फिर आपके टखने के हों, कोहनियों के हों, रिब्स के हों, ये सारी जगह जो है ये कार्टिलेज मौजूद होते हैं, जो कि आपकी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ये मूवमेंट के लिए जो है ना हेल्पफुल होता है, तो इसे ये बनाने में, इसे ये इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये एज अ डाइटरी सप्लीमेंट इस्तेमाल होता है, तो वो लोग जिनके जो वज़न है वो 55 से कम है वो इसका इस्तेमाल करेंगे एक टैबलेट दिन भर में 2 दफ़ा, और जिनका जो है वो 55 kg से ज़्यादा है वो इस्तेमाल करेंगे एक टैबलेट दिन में 3 दफ़ा, यानी कि सुबह, शाम और रात। इस तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करते वक्त जो है वो चंद बातों का ख्याल लाजमी रखिएगा। वो लोग जो एलर्जिक पेशेंट हैं या फिर प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करें। इसके अलावा जो 18 साल से कम एज के हैं वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी बिल्कुल भी। इसके अलावा वो लोग जिनका शुगर जो है वो हर वक्त हाई रहता है या फिर वो किडनी के मसाइल में हैं या एज़मा के पेशेंट हैं तो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। इसके अलावा वो लोग जो ब्लड प्रेशर के हैं यानी कि बीपी के पेशेंट हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और या कर सकते हैं, या फिर वो लोग जो एनसेड इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो लोग जिनका जो शुगर वो लो रहता है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक वाले हैं वो लाजमी अपनी जो शुगर है वो लाजमी चेक करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहेंगे। इसके अलावा इसके जो है वो माइनर से थोड़े से मेजर भी हैं, लेकिन माइनर से जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, यानी कि आपको मतली सा फील होगा, मोशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो सकता है, स्टमक में थोड़ा सा पेन रहेगा, या फिर मामूली से सर में दर्द होगा, या फिर इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकता है। तो ये इसके थोड़े थोड़े से जो है वो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, लेकिन अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर गाइडलाइंस पे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये थी मेरी आज की वीडियो कार्टिजन टैबलेट के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। बाकी ये है कि मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।